हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन एंड इसके मेथड, यानी कि प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन होता क्या और उसके मेथड कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन, यहाँ पर प्रिजर्वेशन का अर्थ होता है सुरक्षा करना या फिर बचाव। यानी कि जो भी स्टोन हम यूज़ में लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल के रूप में, तो उसका नेचुरल इफेक्ट या फिर एटमॉस्फेरिक जो होता है उसके कारण उसका गलना या फिर उसका जो होता है डैमेज होना प्रारंभ हो जाता है। तो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए, जिससे कि हमारी मैसनरी है वो स्ट्रॉन्ग रह सके लंबे समय तक, उसके लिए उसका प्रिजर्व किया जाता है। तो इसको प्रिजर्व करने के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ में लिए जाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन क्या होता है। स्टोन को एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने की प्रोसेस प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन कहलाती है। अब बात करते हैं इसके मेथड कौन कौन से यूज़ में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले मेथड की बात आती है होती है कोलतार। स्टोन की सरफेस जो होता है उसको एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से बचाने के लिए उसकी सरफेस जो होती है उस पर कोलतार का लेप कर दिया जाता है। लेकिन कोलतार का लेप जो करते हैं उससे स्टोन की सरफेस जो होती है वो ब्लैक हो जाती है और उससे बदबू भी आने लगती है, क्योंकि ये क्या है, कोलतार है, इससे स्मेल आती है। इसलिए इसको अगर स्टोन की सरफेस पर हम इसका पेंट करेंगे तो स्टोन से भी स्मेल आने लग जाती है। इसलिए इस मेथड का उपयोग जो होता है वो बहुत कम किया जाता है। इसका यूज़ करने से स्टोन सरफेस कैसी हो जाती है, ब्लैक हो जाती है और स्मेल भी आने लगती है, जिस कारण इसका यूज़ जो होता है वो कम यूज़ में लिया जाता है। दूसरा मेथड कौन सा है। दूसरा मेथड जो काम में लिया जाता है वो होता है लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल जो होता है उसे हम अलसी का तेल भी कहते हैं। अब देखो, ये अलसी का तेल इंसानों के लिए तो खाने के लिए मिलता नहीं, इसका यूज़ हम स्टोन को बचाने के लिए करते हैं। तो इसका भी दो मेथड से करते हैं, बॉयल लिंसीड ऑयल और रॉ लिंसीड ऑयल। रॉ लिंसीड ऑयल जो होता है इसका यूज़ स्टोन की सरफेस पर करने से स्टोन को नेचुरल इफेक्ट जो होते हैं उससे तो बचाया जा सकता है, लेकिन इसका यूज़ करने से स्टोन की सरफेस जो होता है उसको बार बार प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। यानी कि ये टिकाऊ नहीं होता, यानी कि हर 6 महीने साल भर बाद इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर हम बॉयल लिंसीड ऑयल का यूज़ कर देंगे तो इसको एक बार करने के बाद लंबे समय तक स्टोन की सरफेस जो होती है वो सुरक्षित हो जाती है, यानी कि टिकाऊ मेथड होता है। लेकिन इसका एक इफेक्ट भी है, इसका यूज़ करने से स्टोन की सरफेस जो होती है वो डार्क हो जाती है। इसको ये कैसा है, टेम्परेरी है, टेम्परेरी मेथड है। इसका यूज़ जो होता है वो बार बार करना पड़ता है और ये जो होता है ये परमानेंट है। लेकिन इसका एक डिफेक्ट भी है, वो क्या है, इसका यूज़ करने से स्टोन की सरफेस जो होती है कैसी हो जाती है, डार्क हो जाती है, यानी कि स्टोन की सरफेस जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो उसके बाद नेक्स्ट मेथड की बात करें तो वो कौन सा हो जाता है, पेंट। किसी भी स्टोन की सरफेस है उस पर हम कोई सा भी पेंट कर देंगे तो फिर वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा नहीं, जिससे कि वो एटमॉस्फेयर के जो इफेक्ट पड़ेंगे उस पर वो नहीं पड़ेंगे और वो स्टोन जो कैसा हो जाएगा वो सुरक्षित हो जाएगा। तो तीसरा मेथड क्या हो गया, पेंट। इसके बाद बात करें चौथा, पैराफिन मेथड।
इसमें क्या किया जाता है, पैराफिन मेथड में स्टोन को प्रिजर्व करने के लिए स्टोन की सरफेस जो होती है, स्टोन की सरफेस पर नैप्था लगा दिया जाता है। तो ये बात हो गई पैराफिन मेथड की। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा होता है, वो कौन सा है, सॉल्यूशन ऑफ बैरेटा। इसमें क्या किया जाता है, यदि कोई स्टोन है, यदि स्टोन का गलना CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट के कारण हो रहा है, तो स्टोन की सरफेस पर सॉल्यूशन ऑफ बैरेटा यानी कि BaOH का होल ट्वाइस अप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में बात करें, यदि कोई स्टोन है, अगर वो CaSO4 के कारण ख़राब हो रहा है, तो उसकी सरफेस पर हम BaOH का होल ट्वाइस जो होता है उसका लेप लगा देते हैं, यानी कि उसको पेंट कर देते हैं। जैसे कि हम बात करें CaSO4, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे हम BaOH का होल ट्वाइस इसके साथ, तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया होगी, जिससे क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस में BaSO4। अब ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, ये जब एटमॉस्फेरिक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaCO3 प्लस में H2O। तो यहाँ पर क्या बना है, CaCO3 यानी कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट बढ़ने के कारण ये जो मेथड होता है, इसका प्रिजर्व करने से स्टोन जो होता है उसकी स्ट्रेंथ ही बढ़ जाती है, क्योंकि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो है ये कैल्सीरियस रॉक के लिए उपयोग में लाया जाता है, यानी कि ये स्टोन ही है एक तरह से। तो इसका यूज़ करने से स्टोन जो होती है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, यानी कि इस मेथड का यूज़ करने से स्टोन की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये बात हो गई सॉल्यूशन ऑफ बैरेटा के बारे में। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, लास्ट, सॉल्यूशन ऑफ एलम एंड सोप। इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड से स्टोन को प्रिजर्व करने के लिए 1 लीटर वाटर में 0.75 न्यूटन एलम व 0.50 न्यूटन सोप मिक्स करके सॉल्यूशन को स्टोन सरफेस पर लगा दिया जाता है। इसमें क्या करते हैं, यानी कि 1 लीटर पानी हम लेंगे, उसमें 0.75 न्यूटन एलम, 0.50 न्यूटन सोप डालेंगे, उसको मिलाएंगे और स्टोन की सरफेस पर पोत देंगे। इससे क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में आएगा नहीं और वो सुरक्षित हो जाएगा। तो नेक्स्ट मेथड कौन सा है, लास्ट, वो सम्स मेथड। इसमें क्या किया जाता है, इस मेथड से स्टोन को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहले स्टोन की सरफेस पर, स्टोन की सरफेस पर NaCl या KCl की 1-2 लेयर लगा दी जाती है।
और जब ये सूख जाए तो CaCl2 की फाइनल लेयर लगा दी जाती है, जिससे CaSiO2 की इम्प्रीवियस लेयर बनने से स्टोन कैसे हो जाता है, सेफ हो जाता है। यानी कि इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी स्टोन पर NaCl KCl की 1-2 लेयर लगा दी जाती है। जब ये लेयर अच्छी तरह सूख जाए उसके बाद CaCl2 की लेयर लगा दी जाती है। CaCl2 की लेयर लगाने से क्या बनता है, CaSiO2 ये बनता है। ये बहुत ज़्यादा इम्प्रीवियस होता है, यानी कि अपारगम है, जिसमें से कोई भी चीज़ जो होती है वो पास नहीं होती, वो क्या कहलाता है, इम्प्रीवियस। तो इसके कारण स्टोन जो होता है वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में नहीं आता और वो कैसे हो जाता है, सेफ़। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा, प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोन एंड इसके मेथड। अगर आपको ये समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।